Jesus. एक ही कलीसिया है जो यीशु के लहू से छुटकारा पाई है। There is a church which is baptized in the name of Father, Son and the Holy एक Spirit. ही कलीसिया है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाई The है। church which is not controlled by committee or a deacon, but controlled by the third member of Trinity, the Blessed Holy Spirit. मेरे प्रियो, वो कलीसिया वो है जो कलीसिया के अगुए, डिकन या वडील लोगों के द्वारा नियंत्रण में नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। Oh, one of these days, this church is going to be taken in the middle. ये दिनों में से एक दिन में ये कलीसिया हवा में, आकाश में उठा ली जाएगी। The Lord is going to come. परमेश्वर आने जा रहा है। Whether you like it or not, शायद आपको ये पसंद हो या ना हो, whether you prepare or not, शायद आप तैयार हो या नहीं हो, whether you believe it or not, आप विश्वास करें या ना करें, my Jesus is coming. मेरा यीशु आ रहा है। Oh, he is going to come with the shout of the Lord. मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की बड़ी ध्वनि के साथ वो फिर से आने वाला He है। is going to come with the voice of the archangel. वो तो प्रमुख दूत की बड़ी ध्वनि के साथ आने वाला He है। is going to come with the blast of the trumpet. वो तो दुरही की बड़ी आवाज के साथ है आने वाला है। From Australia to America, millions of people are going to be catch up in the middle. इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ से लेकर अमेरिका तक के सारे देशों में से लाखों की तादाद में लोग उठा लिए जाएंगे। And he don't have many churches. मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की बहुत कलीसियाएं नहीं है, Oh, he has only one church. उसकी केवल एक ही कलीसिया है। If you are in that church, wave your hands and praise अगर God. आप वो कलीसिया में हैं तो अपने हाथों को हिलाइए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in India tonight, in India these days, मेरे प्रियो, इन दिनों में भारत देश में we don't want to divide any church, हमको किसी भी विभाजित कलीसियाओं की जरूरत नहीं है, but we will stand together. लेकिन हम एकजुट होकर खड़े रहेंगे। We will rise together. हम लोग एक साथ में We रहेंगे, will work together. हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। Because this is not the orange season or apple season or mango season. क्योंकि ये जो है सेब का सीजन या फिर आम का सीजन या ऑरेंज का सीजन नहीं है, But this is the season of harvest in the name of Jesus. लेकिन ये तो कटनी की मौसम है। I believe in North India, in a single church, a single church during Sundays, this many people are going to be gathered. मैं विश्वास करता हूँ हमारे भारत देश में एक कलीसिया में हर रविवार के दिन इतने सारे लोग इकट्ठा होने जा रहा है। Oh, pastors, believe it tonight. पासवान लोग आज रात उस बात के ऊपर विश्वास करें। But Sunday service cannot be conducted within the four walls of any auditorium. ऐसा होने जा रहा है आने वाले दिनों में हमारे भवन के चार दीवारों में हम कलीसिया को समा नहीं पाएंगे। But in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के नाम में the Maidanom of North India are going to be flooded with the people during Sundays. मेरे प्रियो, रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में बड़ी भीड़ धारा की नाई बहाएगी। I see the fire is coming up. मैं देख रहा हूँ आग जो है वो बढ़ रही है। The prophetic eyes, I see the fire is coming up. मैं मेरी भविष्यवक्ता की आंखों से नजर से देख रहा हूँ आग बढ़ रही है। Oh, the revival fire is coming up. ओ जागृति और बेदारी की आग उठ रही है The wind is blowing on that fire. और उस आग के ऊपर हवा चल रही है। Oh, the Mandabuddhi Wala, they will say the fire is going to be quenched. और लेकिन जो मंद बुद्धि के लोग हैं, कम दिमाग वाले लोग हैं, वो कहेंगे अब ये आग बुझ जाएगी। But this wind is going to spread the fire. लेकिन ये हवा, ये आंधी उस आग को और ज्यादा फैलाएगा। More than your imagination, God is going to use you. मेरे प्रियो, आपकी कल्पना से परे, कल्पना से अधिक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। Lift your hands and shout hallelujah. आपके हाथों को उठाकर, पुकारकर, चिल्लाकर कहें हालेलुया। God has selected you. परमेश्वर ने आपको चुना है God has separated you. और परमेश्वर ने आपको अलग किया है And God has never leave you, never forsake you. और आपका परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। Oh, everything is possible with God. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है। Everything is possible with God. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, One thing is not संभव है. One thing is not संभव है. लेकिन परमेश्वर के लिए एक बात संभव नहीं है। Hey God, one thing is not possible with you. परमेश्वर, एक बात आपके लिए संभव नहीं है। You cannot leave these people. You cannot forsake these people. परमेश्वर, आप इन लोगों को छोड़ नहीं सकते। Amen.
impossible with you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक बात संभव नहीं है। God cannot leave you. परमेश्वर आपको छोड़ नहीं God सकता। cannot forsake you. परमेश्वर आपको त्याग नहीं सकता। Look at the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु की ओर देखिए। Before his birth, Joseph, his father, rejected him. उसका जन्म हो उसके पहले उसका पालक पिता यूसुफ ने उसको नकारा। The couple is rejected him. The couple is rejected him. और डेकापोलिस के लोगों ने उनको धिक्कारा। Samaritans people rejected इसी him. प्रकार समारिया के लोगों ने भी उनको नकारा। The common people rejected him. आम लोगों ने भी उसको नकारा। The disciples rejected him. दूसरों चेलों ने भी उसको नकारा। The Jews cried out to him and said, "Crucify him, crucify him." यहूदी लोग यही यीशु के लिए पुकार कर चिल्लाकर कहने लगे कि उनको क्रूस के ऊपर लटकाओ। From every corner and direction, Jesus experienced the rejection. हर दिशा से हर कोने से यीशु ने नकार का अनुभव किया। But I want to tell you very significantly, I want to tell you. लेकिन आज रात बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से मैं आपको कहना चाहता हूँ। Jesus least bothered about the human rejection. जो इंसान की ओर से उसके सामने नकार आया या अस्वीकार आया, उसके बारे में उसको कुछ भी पड़ी नहीं थी। People rejection never ever affected Jesus. लोगों का जो इनकार था, लोगों का जो नकार था, उसके बारे में यीशु को जरा सी भी पड़ी नहीं थी। Somebody say amen for that. कोई तो पुकार कर कहे आमीन। You are a spiritual mature person. मेरे प्रियो, अगर आप आत्मिक बढ़ोतरी पाया हुआ ऐसा एक व्यक्ति है तो If you are really anointed man of God, woman of God. अगर आप सचमुच में परमेश्वर के अभिषिक्त जन भाई या बहन है तो People rejection cannot be affect over your life. लोगों का नकार इनकार आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। When God is on your side, who can be against you? जब खुदा आपके साथ में है तो कौन आपके विरोध में हो सकता है? Oh, come on, you didn't say hallelujah for that. उस बात के लिए आपने हालेलुया नहीं बोला। Yes, when God is on your side, who can be against you? मैंने कहा परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपके विरोध में कौन? Even if the people reject you, and the world is rejecting you. हो सकता है सारे लोग आपको नकार दें या फिर पूरा संसार आपको नकारे, फिर भी Oh, if at all the Lord is with you, you will be in the winner side. मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप जयवंत के उस झुंड में होंगे। The human rejection never ever affected Jesus. लेकिन इस प्रकार ये इंसान या मनुष्य का जो नकार या इनकार था, यीशु के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाया। Tonight, look at the cross. आज रात क्रूस की ओर देखें। 6 hours he hung on the cross. 6 घंटे तक वो क्रूस के ऊपर लटका रहा। First 3 hours there was full light. पहले 3 घंटे उजाला था, But mid-noon to afternoon 3 o'clock it was darkness. लेकिन मध्याह्न से लेकर दोपहर 3 बजे तक अंधेरा छा गया। The blood was flowing out from the broken body of Jesus. यीशु के टूटा हुआ शरीर से लहू बह रहा था। His both hands already nailed at the cross. उनके दोनों हाथ में खिले ठोकर उसको लटकाया गया था। Oh, from the nailed hair, from the a crown of thorn was already placed on his head, and the blood was really dripping down. उसके सर के ऊपर कांटों के मुकुट को रखा गया था। इस प्रकार उनके सर से भी लहू बह रहा था। The blood already started clotting on the both eyes of Jesus. और इस प्रकार सर से जो बहने वाला लहू था वो उनके आंखों में चला जा रहा He था। was not unable to wipe away the blood. अब वो अपने आंखों में जा रहा हुआ लहू को वो पोंछ नहीं पा रहा And he था। was almost he was blind at the cross at that point of और इस time. प्रकार क्रूस के ऊपर लटकता लटकता वो जैसे कि एक अंधापन में चला He गया। don't know what is happening here. उसको मालूम नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा। He can hear the voice of some cruel people. वो जो कुछ दुष्ट लोग थे उनकी आवाज को वो सुन पा रहा He था, don't know what is happening here. लेकिन उसको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा। Everybody rejected me. सब लोगों ने मेरा इनकार किया। Peter said, I'm going to die for you. पतरस तो ये कहता था कि मैं आपके लिए मर जाऊंगा, But परमेश्वर। Peter denied him. लेकिन पतरस ने भी उसका इनकार किया The disciples shuddered. और यीशु के चेले भी यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। Crowd already said, crucify, crucify. जो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आया करती थी उसने भी पुकार कर कहा उसको क्रूस के ऊपर चढ़ो। The Bible says, Psalm 69. और भजन संहिता 69 इस प्रकार कहता है, Oh, I have waited for the pity of somebody. किसी के ऊपर दया करने के वजह से मैं नंगा हो गया। But no one has a pity over me, the Bible says. लेकिन बाइबल कहती है किसी को भी मुझ पर दया न आए। Jesus Christ already rejected from every human side. इस प्रकार सब इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा यीशु ने इनकार को पाया। In the great expectation, he looked up the heavens. बड़ी उम्मीद के साथ वो स्वर्ग की ओर देखता है। Hey, my Father,
हे मेरे परमेश्वर, Hey, my Father, हे मेरे पिता, I need your help now. अब मुझे आपकी मदद I चाहिए, need your help now. अब मुझे आपकी मदद Because चाहिए, everyone rejected me. क्योंकि सबने मेरा तिरस्कार या नकार किया। 100% I lived according to your will and wish. पिता, मैं 100% आपकी इच्छा के मुताबिक जीवन जिया। Yes, 100% I preach according to your will and wish. परमेश्वर 100% में आपकी इच्छा के मुताबिक प्रचार मैंने किया है। I healed and delivered the people 100% according to your perfect will. परमेश्वर आपकी जो परिपूर्ण इच्छा है उसके मुताबिक ही मैंने लोगों को चंगा किया और छुटकारा किया। Where are you now? हे अब परमेश्वर अब कहाँ हो? Father, where are you now? हे पिता, अब आप कहाँ हो? Oh, 33 and a half years always Jesus addressing his father, my father, my father, my father. देखिए 33.5 साल तक यीशु अपने पिता को इस प्रकार ही वो कहा करता था, मेरे पिता, 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 मेरे पिता। Even at the age of 12 when he was singing in the temple. जब उसकी उम्र 12 साल की थी और जब वो आराधनालय में बैठा था तब भी उसने ये कहा था। Oh, he expressed his intimacy with his father. Don't you know that I supposed to be in the temple of my father? उसके पिता के साथ जो संबंध था उसने उसको दोहराया और अपने माँ पिता को वो कहता है, क्या आप नहीं जानते मुझे मेरे पिता के घर में रहना है? Hey, my father. हे मेरे पिता, Oh, I need your help. अब मुझे आपकी मदद चाहिए। Elohim, where are you? एलोहिम, तू कहाँ है? Adonai, where are you? अदोनाई, तू कहाँ है? Abba, where are you? हे पिता, तू कहाँ है? It was full of darkness. वो वहाँ अंधेरा छा गया था। Have you ever went across that same situation in your life? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप इस प्रकार की परिस्थितियों से कभी गुजरे हैं? Have you ever went through your experience in your ministry? क्या आपकी सेवकाई में इसी प्रकार के अनुभव से क्या कभी आप गुजरे हैं? Have you ever experienced a loneliness in your wilderness? क्या आपकी मरुभूमि में क्या आपने अकेलापन कभी ऐसा महसूस किया? Lord, where are you? परमेश्वर, आप कहाँ His हो? Bible is true. ये बाइबल सच्चा है। Where are your promises and prophecy? आपकी वादा और वायदा, प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर आपकी भविष्यवाणियां कहाँ है? Before and after he addressed his father, my father, my father. पहले और अब आखिर में भी उसने यही कहा है, मेरे पिता, मेरे पिता। Later on also he addressed, Father, into thy hand I commend my spirit. ये बोलने के बाद भी उसने पिता को ये कहा था, हे मेरे पिता, मेरी आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। Listen to me carefully. आज रात मुझे आप गौर से Only सुनिए। in that particular moment he asked, my God, why hast thou forsaken me? लेकिन उसी क्षण में उसने इस प्रकार पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। Oh, we are calling him God. अब देखिए क्यों ये इस प्रकार कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। Humans, we are addressing him God. हम इंसान, हम मनुष्य ही केवल उसको परमेश्वर कहकर बुलाते हैं। But like an ordinary man, Jesus asked several times, my God, why has you forsaken me? लेकिन एक आम इंसान की नाई, एक आम व्यक्ति की नाई उसने अब ये पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। Wave your hands and praise God. आपके हाथों को हिलाकर परमेश्वर की